प्रदूषण और शीतलहर की दोहरी मार लगातार देखी जा रही है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप है। हरियाणा के तमाम जिलों में अधिकतम पारा 15 डिग्री से नीचे आ पहुंचा है। इधर बहादुरगढ़ का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। धुंध और कोहरे के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बढ़ती ठंड के बीच विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है और फिलहाल जो स्थिति देखी जा रही है उसके चलते लोग जो परेशान है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम वर्ग परेशान है। तमाम वर्ग का जिक्र हमने इसलिए भी किया है क्योंकि जैसे ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होती है। वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि अब निजी वाहन एक आम नागरिक अगर अपने घर से बाहर निकल रहा है तो उसे काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है क्योंकि धुंध का कहर है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। वाहन चालकों को इसलिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि उनका जो कामकाज है उन पर भी काफी ज्यादा असर देखा जा रहा है। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। इस बढ़ती ठंड के बीच खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार वालों को भी आप सेफ रखिए। ठंड बढ़ती जाएगी। ठंड का हमारे गेहूं की फसल पे बहुत ही अच्छा असर दिखाई देगा। फसल बहुत अच्छी दिखाई देगी इससे। और सरसों की फसल में जब तक पाला नहीं पड़ता है अच्छी रहेगी, वो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। ये अगर पाला आता है तो किसानों को सलाह दी जाती है कि लाइट इरिगेशन। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद से। ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ठंड और कोहरे का जो कहर है वो कितना ज्यादा नजर आ रहा है। दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यूं मानिए कि बिल्कुल शांत सन्नाटा सा छा गया हो। वाहन चालक जिनकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई है। तो फिलहाल हरियाणा के तमाम जिलों में क्या कुछ असर जो है वो नजर आ रहा है बढ़ती धुंध के कारण और बढ़ते कोहरे के कारण, जान लेते हैं। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं तो कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ठंड है, दूसरी तरफ कोहरे ने अब जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिल्कुल फिलहाल क्या कुछ स्थिति कुरुक्षेत्र में नजर आ रही है और किन किन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है? बात की जाए तो लगातार जो है टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती है, जिससे कई बार देखिए हादसे भी जो है, हादसों की खबर जो है सामने आई है। तो देखिए पहले लोग जो है जो पोल्यूशन की मार लोग जो है झेलते हुए नजर आ रहे थे। और बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का जो एक लेवल जो अभी दर्ज किया जा रहा है 200 के पार दर्ज किया जा रहा है। एक तरफ तो पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी, तो दूसरी तरफ अब कह सकते हैं कि ठंड धुंध की जो कह सकते हैं कि ठंड की मार भी, अब कोहरे की मार जो है दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। खास तौर पर बात की जाए तो सुबह के समय में और शाम के समय में टेम्परेचर में लगातार जो है गिरावट दर्ज की जाती है। तकरीबन टेम्परेचर सुबह के समय और शाम के समय में 7, 6 या 8 डिग्री तक जो है दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे ही देखिए जो लगातार जो धुंध पड़ रही है, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की तरफ से एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो खास तौर पर जो कॉमर्शियल व्हीकल है उन पर जो है कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाकर चले, ये दिशा निर्देश जो पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। और जो स्पीड लिमिट जो तय की गया है उसका जरूर पालन करें। और खास तौर पर कह सकते हैं कि एक जरूरी संदेश जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो दिया गया कि जरूरी काम है तभी लंबा सफर तय करें, अन्यथा ना करें। और दोपहर के समय में ही अपने जो कहीं अगर आपको कहीं आउट ऑफ सिटी जाना है, कहीं और जाना है, तो दोपहर के समय का समय है जो वो ठीक रहेगा। और अन्यथा देखिए सुबह के समय में और शाम के समय में जो विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की जाती है। देखिए हादसों की खबर भी सामने आई थी, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है इन धुंध की वजह से। और ज्यादातर देखा जाता है कि जब वाहन जो है एक के साथ एक भिड़ते हुए भी नजर आते हैं, तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले पोल्यूशन की मार थी, अब कह सकते हैं कि कोहरे की मार भी, दोहरी मार जो है आम जनता को जो है झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल गगन, कहा जा सकता है कि दोहरी मार तो लोगों को झेलनी पड़ भी रही है और फिलहाल ठंड और कोहरे का असर भी नजर आ रहा है। अब बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र दहिया भी लगातार बने हुए। राजेंद्र, फरीदाबाद में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है चलते?
देखिए साधना, बिल्कुल फरीदाबाद की अगर बात करें तो आज जो है कोहरा बहुत कम नजर आया। हालांकि फॉग और स्मॉग का जो मिक्सचर है उससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो धुंध है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम जो है सुबह के समय और शाम के समय हो जाती है सड़कों पर, तो जिससे वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और धुंध के कारण कई बड़ी दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो लगातार धुंध पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि तमाम तरह के दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए हैं कि वो जब भी कोहरा होता है तो सावधानी से गाड़ी चलाएं, जो पार्किंग लाइट है उनको जरूर जलाएं और साथ ही धीरे गाड़ी चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और जिस तरीके से लगातार अब सर्दी बढ़ती जा रही है, तो सर्दी बढ़ने से एक तरफ जहां किसानों को फसलों में पूरा फायदा जो सर्दी बढ़ने से पहुंचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी इससे जरूर बढ़ गई। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही गर्म पेय पदार्थ भी ले रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की है तो वो जब भी कहीं बाहर जाएं तो गर्म पानी अपने साथ में जरूर रखें या फिर गर्म पेय पदार्थ जरूर बार बार दिन में लेते रहें ताकि जो सर्दी पड़ रही है उससे बचा जा सके। साधना, साफ तौर पर कह सकते हैं कि सर्दी की मार लगातार लोगों पर पड़ती जा रही है और सर्दी से कहीं ना कहीं फसलों में भी फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर बात करते हैं तो इतनी सर्दी में भी अब जो प्रदूषण है वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। 300 के पार आज भी एक्यूआई लेवल फरीदाबाद का है। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो इतनी ठंड और जो ओस पड़ती है उसके बाद भी यहाँ पेड़ों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल की जो परत है, प्रदूषण की जो परत है वो आपको जमी हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि वातावरण में एक तरफ जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के सेहत पर इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके कारण न केवल मरीजों की संख्या बढ़ रही है बल्कि तमाम जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोहरी मार उन पर पड़ रही है, एक तो सर्दी और ऊपर से प्रदूषण। तो लगातार जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अब जो लोग भी अपना पूरा इंतजाम करके घर से निकलते हैं, तमाम लोग अपने गर्म कपड़े पहन के निकलते हैं, साथ ही सर्दी से बचाव के जो भी संभव उपाय हैं उनको करते हुए नजर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो प्रदूषण और ठंड की लगातार बात हो रही है। हालांकि इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया और कुरुक्षेत्र से गगन भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास ही पहुंचेंगे। आपको भी ये बता देते हैं कि ठंड और कोहरे के कारण फिलहाल विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम होती नजर आ रही है और यही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली हरियाणा में प्रदूषण का कहर भी लगातार जारी है।